हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज देखेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, विजन आईएएस की जीएस मेंस हिंदी माध्यम की टेस्ट सीरीज। ठीक है, 1 to 5 इसमें है। ये जो है 2023 की टेस्ट सीरीज है और ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। अब प्री का टेस्ट सीरीज चलते रहेगा जैसे चल रहा है, और साथ में क्या है, ये जो है विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर की राइटिंग ये भी हम देखेंगे। ठीक है, रोजाना कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस प्रकार, इसमें जो मॉडल सेट दिया है वो मैं यहाँ से कराऊंगा आप लोगों को। तो अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इसमें आपको प्रोवाइड कराया करूँगा। ठीक है, जो प्री का तो चल ही रहा है, उसमें आज फिर दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 11 या तो 2 का आधा आधा किया है, वो किसी भी एक का अपलोड हो जाएगा और इसका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू रखें कि नहीं। ठीक है, मेंस का टेस्ट सीरीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रोजाना कम से कम 1 या 2 आंसर राइटिंग इसमें से क्या करूँगा मैं, जैसे आज बना जो क्वेश्चन का राइटिंग कराऊंगा, मतलब किस प्रकार है मॉडल वो बताऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसका आप लोग आंसर खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे क्या कीजिएगा करेंगे, उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी का जो मॉडल आंसर रहेगा वो मैं बताया करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है, विजन आईएएस की, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है। 12.5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इंग्लिश वाला अगर कोई है तो ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग इंग्लिश में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी का बता रहा हूँ। ठीक है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो संविधान की क्या महत्व है उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे भारत का जिक्र किया गया है, भारत जैसे, तो भारत की पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देख लीजिए दृष्टिकोण क्या बताया हुआ है। इसमें जो दृष्टिकोण दिया है, संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय, भारत के उदाहरणों सहित संविधान की महत्व के बारे में लिखिए और तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है दृष्टिकोण भी दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जाम होगा उसमें ये दृष्टिकोण नहीं दिया हुआ रहेगा। ये टेस्ट सीरीज है इसलिए इसमें इसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, इसकी देखते हैं आंसर, मॉडल आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है संविधान की परिभाषा। ठीक है, किसी देश का संविधान सर्वोच्च कानून होता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच की आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी निर्धारित होती है। संविधान क्या है, किसी क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के जो आपसी संबंध तय होता है, आपसी संबंध तय होता है, और साथ ही साथ सरकार और लोगों के बीच की संबंध भी निर्धारित होता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या जरूरी नहीं है। तो जिस देश में संविधान है वो सभी देश लोकतंत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वे सभी देश जो लोकतांत्रिक है उनके पास सामान्यतः एक संविधान होगा, लेकिन जो लोकतंत्र है उसके बाद सामान्यतः क्या होता है, एक संविधान होता ही है, एक संविधान होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत और अफ्रीका, ये सब के पास क्या है, एक एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान है। आगे बढ़ते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्व। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसी प्रकार के जो लोकतांत्रिक देश हो गए उसमें संविधान का क्या महत्व होगा इसके बारे में लिखना है। राज्य के अंगों की संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है। तो संविधान जो है राज्य के अंगों, क्या है, राज्य का कौन कौन सा अंग है उसको, उसकी संरचना और उसका कार्य निर्धारित करता है, क्या क्या कार्य करना है। जिसे देख सकते हैं, संविधान सामान्यतः यह स्पष्ट करता है कि राज्य और उसके विभिन्न अंगों का गठन कैसे होगा, किसके पास किस विषय पर निर्णय लेने की शक्ति होगा। जैसे संसद होता है, ठीक है, राज्य तो संसद क्या होता है, फिर कार्यपालिका जैसे न्यायपालिका, ठीक है, ये सब है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 यानी कि 79 से
इसमें, ठीक है। जैसे 79 क्या हो गया हम लोग का संसद से रिलेटेड है, 80 भी 81 लोकसभा से रिलेटेड है, फिर उसके बाद राज्यसभा से रिलेटेड है, तो ये सब जो है इसमें, ठीक है। फिर राज्य विधान परिषद से रिलेटेड है, ये सब क्या है इसमें रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3, तो ये सब क्या है, जो लोकतांत्रिक देश होता है जैसे संसदीय व्यवस्था है उससे संबंधित यहाँ पे संविधान में जिक्र किया गया है। आगे देखें, निर्वाचित सरकार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। तो जो निर्वाचित सरकार होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है संविधान। यह निर्देशित करता है कि निर्वाचित सरकार को क्या करने का लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार नीतियाँ तैयार करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, उदाहरण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब क्या होता है संविधान में जिक्र किया हुआ रहता है पहले से। आगे देखें हम, विधि का शासन, ये भी विधि का शासन यहाँ पे जिक्र होता है, ठीक है। विधि का शासन या सरकार की शक्ति की सीमा निर्धारित करता है और नागरिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किसी भी ऐसी विधि को कुछ परिस्थितियों में अमान्य या शून्य घोषित करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। तो हम लोग जानते हैं जो भारत की संविधान में जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है, अगर यदि संसद किसी प्रकार की विधि बनाते हैं, कानून को पास करते हैं, तो उसमें क्या करता है, आर्टिकल 13 के तहत अगर यदि मूल अधिकार को बाधा पहुंचाता है तो क्या करेगा कि उस कानून को अमान्य घोषित कर देगा, शून्य घोषित कर देगा या उसको न्यून कर देगा। और साथ ही इसमें क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार, तो ये क्या है, मूल अधिकार देता है विधि के समक्ष शासन में। ये अल्पसंख्यकों का संरक्षण, संविधान क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उसको संरक्षण देते हैं, जैसे भारत का संविधान में। लोकतंत्र में संविधान सामान्यतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए रक्षा उपायों का उपबंध करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 जो अल्पसंख्यक होते हैं उसको अपना स्कूल वगैरह खोलने और चलाने की जो छूट दी जाती है। या नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है, नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है, जैसे संविधान देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने हेतु नागरिकों के लिए न केवल अधिकारों का उपबंध करता है अपितु कतिपय कर्तव्यों को भी निर्धारित कर सकता है। तो देख लीजिए, केवल क्या है, मूल अधिकार ही नहीं देगा, देश की जो एकता, ठीक है, देशभक्ति और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कर्तव्य करने के लिए भी उसमें ये कर सकता है संविधान। आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है, निर्धारित कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। आगे देखते हैं हम लोग, नियंत्रण और संतुलन, ठीक है, संविधान क्या करता है, नियंत्रण और संतुलन भी बना के देता है संविधान के तहत। संविधान राज्य के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति देती है। तो देख लीजिए, इसमें जो नियंत्रण और संतुलन के तहत क्या है, जो भारत की जो न्यायालय है या न्यायपालिका को विधायिका और कार्यकारी दोनों के कार्यों को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति देते हैं। तो इस प्रकार इसको लिख सकते थे, ठीक है। इसका अब निष्कर्ष देखें हम, तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पे आपको ऊपर का थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, तो आप लोग उसको सुन के ये कर लीजिएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत से समझौता ना हो, ठीक है, क्या है, समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत से समझौता ना हो और साथ ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए संविधान आवश्यक है। तो क्या है, जो समानता और लोकतांत्रिक के सिद्धांत, जो समानता है, एकता है, वो ना टूटे, ठीक है, वो बना रहे, उसमें किसी प्रकार की समझौता ना हो। और दूसरा क्या है, देश की जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए देश की
ठीक है, क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ये इसका निष्कर्ष छोटा सा हो गया। तो ये तो हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकिएगा। इसका आंसर जो मॉडल आंसर होगा कल मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग इसको खुद लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें क्या है, साथ आकर संघ बनाने यानी कमिंग टूगेदर फेडरेशन, और सबको साथ लाकर संघ बनाने होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन के बीच अंतरों को उदाहरण सहित वर्णित कीजिए। देख लीजिए दृष्टिकोण क्या क्या देना है, संघवाद का संक्षिप्त में परिचय देना है, दोनों प्रकार के संघों एक साथ आना यानी कमिंग टुगेदर और एक साथ लाना होल्डिंग टुगेदर के बीच अंतर स्पष्ट करना है, फिर तदनुसार उचित निष्कर्ष प्रस्तुत, फिर एक निष्कर्ष देना है जो आवश्यक है। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सलूशन दिया जाएगा, मतलब मॉडल आंसर। और अगर यदि कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए ये वीडियो कैसे लगा, और इसी प्रकार के कंटिन्यू रखा जाए, कुछ आप लोगों का हेल्प हो रहा है होगा इसे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो प्री की टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, जो चल रहा है, साथ ही मेंस का भी कम से कम एक या दो मॉडल आंसर इसका रोज का कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा एक या दो कितना हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।